शरिया कोर्ट ऑफ इंडिया, ये है सुप्रीम कोर्ट की एडिट की हुई तस्वीर, एक्सपेक्टेशंस, रियलिटी। और अब ये सुप्रीम कोर्ट बंद करो, ये ट्रेंड कराया जा रहा है। जी हाँ, सुपर संसद न बने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को नहीं दे सकते आदेश। जी हाँ, ये बात लोकतंत्र की दुहाई देने वाले उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कही है। अब इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये है बीजेपी मोदी का नया भारत, जहां न्यायपालिका तक को नहीं छोड़ा जाता है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, जमीन मुसलमानों की, वक्फ मुसलमानों के लिए, फिर ये भक्त क्यों रो रहे हैं? दोस्तों, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बिल को लेकर जो आदेश दिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर जंग सी छिड़ गई है। सबसे ज्यादा बवाल उपराष्ट्रपति के बयान पर मचा है। सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने यह तक कह दिया कि भारत ने ऐसे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की थी जहां न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यपालिका का काम खुद संभालेंगे और सुपर संसद की तरह काम करेंगे। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). President of India is a very elevated position. President takes oath to preserve, protect and defend the Constitution. This oath is taken only by President and her appointees, the governors. Everyone, the Prime Minister, the Vice President, the ministers, the parliamentarians, the judges, they take oaths to abide by the Constitution. But to defend the Constitution, to preserve the Constitution, to protect the Constitution, that is the oath of the President of India, the Supreme Commander of the Armed Forces. दोस्तों, उपराष्ट्रपति ने आगे ये भी कहा कि हाल ही में लिए गए फैसले में राष्ट्रपति को निर्देश दिया गया है, हम कहां जा रहे हैं, देश में क्या हो रहा है, हमें बहुत संवेदनशील होना होगा। ये समीक्षा दाखिल करने या न करने का सवाल नहीं है। हमने इस दिन के लिए लोकतंत्र का सौदा नहीं किया है। राष्ट्रपति को समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है, और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित विधेयक कानून बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका का काम खुद संभालेंगे, जो सुपर संसद के रूप में काम करेंगे, और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। दरअसल ये सारी बात उपराष्ट्रपति धनखड़ ने सिर्फ इसलिए कही है क्योंकि वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो कमेटी बनी है उसमें किसी की एंट्री नहीं हो पाएगी, और वो अंतरिम फैसला लिया गया है। मतलब वो अभी पूरी तरह से फैसला भी नहीं कहा जा सकता है, और तभी इस बात को लेकर के बवाल मचा हुआ है। धनखड़ ने ये तक कह दिया कि उनकी चिंताएं बहुत उच्च स्तर पर है, और उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ये सब देखने का मौका मिलेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां आप भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें, और वो भी किस आधार पर। संविधान के तहत आपके पास एकमात्र शक्ति अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। 5 या उससे अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। जब अनुच्छेद 145(3) था तब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, 8 में से 5, अब 30 में से 5 और कुछ। जिन न्यायाधीशों ने राष्ट्रपति को आदेश जारी किया वे संविधान की शक्ति को भूल गए हैं। अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया जो न्यायपालिका को 24/7 उपलब्ध है। दोस्तों, आपको बता दें कि वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई, जिसमें सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जवाब देने के लिए 7 दिनों का वक्त दिया गया है। लेकिन तब तक वक्फ बाय यूजर में कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, बोर्ड में किसी तरह की नियुक्ति भी नहीं होगी। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने वक्फ कानून के खिलाफ अपनी कई दलीलें पेश की थी। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि स्टेट कैसे तय करेगी कि हमें हमारी विरासत किसे देनी है और कैसे रखनी है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों के सामने कई मौकों पर सवाल रखे थे। वहीं इस दौरान एक वीडियो भी वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें एक वकील कह रहे हैं कि गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या, मेजोरिटी आ गई है तो इसका मतलब नहीं कि सारे गैर कानूनी बिल पास कर देंगे। आप ये वीडियो भी देखिए। किसी के बाप की पार्लियामेंट है क्या? गृह मंत्री के बाप की पार्लियामेंट है क्या? या जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं उनके बाप की पार्लियामेंट है क्या? ये इस देश की पार्लियामेंट है। पीपल आर सुप्रीम, देश के लोग सुप्रीम हैं। वहाँ संख्या में एक आदमी ज़्यादा हो गया, एमएलए एमपी बन गया, एक आदमी ज़्यादा हो गया, प्राइम मिनिस्टर बन गया, सीएम बन गया, या एक एमपी ज़्यादा हो गया और कानून पास कर लिया, उसका ये मतलब नहीं आप देश को रौंद के चलोगे। डेमोक्रेसी नहीं चलता, ये वहाँ चलता है राजशाही में, तानाशाही में। इस देश में ना राजशाही है ना तानाशाही, जिसको हम दफन कर चुके हैं। 1950 में इस देश में संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद यहाँ मानवीयता का वो है, मानवता का देश है ये। सभी रिलीजन को अब ये भी सोचना होगा, और देश की युवा पीढ़ी जो जिस रिलीजन से है कोई दिक्कत नहीं है, सारे रिलीजन हमारे हैं, उनकी अच्छी बातें हम सबको स्वीकार करनी होगी और मिलजुल के हम सबका ऑडिट करना होगा। रिलीजियस ठेकेदारों का भी